मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं इस इशू पर कि डीप सीक ने कैसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अखबार इससे रंगे पड़े हैं और सोशल मीडिया में भी जमकर इसकी चर्चा हो रही है। और सच पूछिए तो अभी तो सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, डीप सीक, डीप सीक, डीप सीक। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से फिलहाल यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो मैं इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियाँ आएंगी, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस आएंगे जिन्हें एक्सप्लेन करके नहीं बताया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, लेकिन उनके प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने की थोड़ी सी संभावना बन जाती है। और सच पूछिए तो चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टॉपिक है, इसलिए ज़्यादातर संभावना इसी बात की है कि प्री एग्जामिनेशन में इस पर हो सकता है कि कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आइए अब सिलसिलेवार इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। डीप सीक यह है क्या? डीप सीक बेसिकली एक कंपनी है। याद रखिए, यह एक कंपनी है, चाइना की कंपनी है और बकायदे एक स्टार्टअप है। सोचिए, स्टार्टअप कंपनी है और जुलाई 2023 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी। सोच करके देखिए कि अभी तो यह कंपनी युवा भी नहीं हुई है, 1.5 साल ही हुए हैं इसको मात्र, और इसने तहलका मचा करके रख दिया है। इसकी स्थापना की है एक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं जिनका नाम है वेन फेंग, और इनकी उम्र है मात्र 39 ईयर्स। मैंने कहा वेन फेंग, तो शायद आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये वेन फेंग किस देश के होंगे। ये चाइना के हैं, यानी कि चाइना की एक स्टार्टअप कंपनी है डीप सीक। यहाँ मैं इंग्लिश में जो लिखेंगे उनको बताना चाहूँगा कि इसकी स्पेलिंग किस तरीके से होगी। डी कैपिटल में, फिर डबल ई पी, और इससे सटा हुआ ही सीख है, एस डबल ई के। लेकिन देखिए, है ये एस सटा हुआ, लेकिन एस कैपिटल लेटर में है, डी कैपिटल में है, एस कैपिटल में है, बाकी सब अपने नॉर्मल फॉर्म में है। और ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं हिंदी में, इसीलिए आप डीप सीक को एक साथ लिखेंगे, डीप सीक। राइट? एक स्टार्टअप कंपनी है। चर्चा का कारण क्या रहा? इसने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM तैयार किया है, V3 और R1। अभी जो तहलका मचा है वो R1 के कारण मचा है, उस पर हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। चैट बॉट का नाम आपने सुना होगा। समझने के लिए करिए, चैट मतलब बातचीत, चिट चैट कहते हैं ना जो हम, चैट बॉट एक बातचीत करने वाला एक मॉडल है, कह लीजिए एक मशीन है, सरल भाषा में हम कहें तो। ये होता क्या है, अपने ग्राहकों को ये सेवा देते हैं। आप और मैं जब उससे कुछ पूछते हैं, गूगल जैसे ही समझ लीजिए मोटे तौर पर, तो देखिए वो हमें हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये जो डीप सीक कंपनी है, इसने जो अपने दोनों LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो तैयार किए हैं, वे गुणवत्ता की दृष्टि से और लागत की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, थोड़े मोड़े सस्ते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। इतने किफ़ायती हैं कि अगर अमेरिका के मॉडल्स को आप कंपेयर करेंगे तो 90 to 95% ज़्यादा किफ़ायती। सोच करके देखिए, इतने ज़्यादा किफ़ायती हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा
कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अमेरिका ने भी चैट बॉट बनाए हुए हैं। कुछ कंपनियों के और उनके द्वारा बनाए गए जो नाम हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका की कंपनी ओपन एआई, इसका नाम आपने सुना होगा, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी अभी यही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चैट जीपीटी। फिर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट बनाया है। मेटा, मेटा ने लियामा नाम से बनाया है और गूगल की है जेमिनी। ये कंपनियां अभी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसमें चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो डीप सीक का जो R1 आया है, यह गुणवत्ता की दृष्टि से भी इनसे ज़्यादा अच्छा है और लागत में तो बेहद कम है। लागत में कैसे बेहद कम है, आप सोच करके देखिए कि जो ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उसमें 2000 लोग काम करते हैं अमेरिका में रह करके, और ये जो डीप सीक है इसमें सिर्फ 200 लोग काम कर रहे हैं, केवल 200 लोग काम कर रहे हैं। तो लागत तो बहुत कम हो ही जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है इसमें जिस चीप का इस्तेमाल किया गया है, एआई चीप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एआई चीप। इसे अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। अखबारों में इसका नाम आप पढ़ रहे होंगे, एनवीडिया। ठीक है, तो एनवीडिया बेसिकली उन्नत किस्म के चिप बनाती है। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने किया यह है कि जो अपना डीप सीक के जरिए तैयार किया है उसमें बहुत ही सस्ती कीमत के चिप का इस्तेमाल किया। बहुत ही सस्ती कीमत का चिप है। और ऐसा ही चीन ने किया क्यों? मैं यहाँ आपको विशेष रूप से ये बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है, तो अमेरिका ने अपने जो उन्नत किस्म की जो चिप हैं उनका निर्यात चीन के लिए बंद कर दिया था। उन्नत किस्म का जो चिप है उसका एक और नाम है, मेरी समझ से यहाँ आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि चैट जीपीटी बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है जीपीयू। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह के कभी प्री एग्जामिनेशन में चूंकि पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये सारे शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अमेरिका ने इसका निर्यात चीन के लिए बंद कर दिया था। अब चीन क्या करता? तो चीन ने अपना तैयार कर लिया, और वो इतने सस्ते में तैयार कर लिया कि उसके सामने अब अमेरिका को नीचा देखना पड़ रहा है। अमेरिका में घबराहट सी फैली हुई है कि अब वो क्या करेगा। कल्पना करके देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है डीप सीक के बारे में। उन्होंने कहा है कि डीप सीक का अचानक उदय अमेरिकी कंपनियों के लिए चेतावनी है, क्योंकि यह सस्ता और तेज है। सचेत हो जाओ, सस्ता और तेज है यानी कि गुणवत्ता की दृष्टि से ये बहुत तेज है। इसका मतलब है कि ट्रंप साहब जो अमेरिका में संरक्षणवाद की नीति लेकर चल रहे हैं, दुनिया को जो चुनौतियां दे रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो लोग अपने अपने रास्ते ढूंढेंगे। जैसा कि चीन ने अभी बाकायदे आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का विकल्प ढूंढ लिया और इतना सस्ता बना करके दुनिया में तहलका मचा दिया है कि आपके माथे पर सलवटें पड़ गई हैं। तो दोस्तों, ये चिप कौन बनाता था? एनवीडिया। अब उसका विकल्प आ गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एनवीडिया जो चिप बनाता था उसकी मांग एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सस्ते की तरफ जाएंगे? जब उसकी मांग कम हो जाएगी तो उसके प्रॉफिट का क्या होगा? उसका प्रॉफिट बुरी तरह से गिरेगा। और एक काम और किया है डीप सीक ने, कि जो एनवीडिया जो कंपनी है उसकी एक प्रतिद्वंदी कंपनी है AMD, डीप सीक ने उसके साथ हाथ मिला लिया। इसका मतलब है कि चिप बनाने का सपोर्ट अब बाकायदे डीप सीक को मिल गया है। तो लोगों को अब ये लग रहा है कि ये दोनों मिल करके, यानी कि AMD और डीप सीक मिल करके तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के आ जाएंगे। इनकी ताकत और क्षमता तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप बताइए कि एनवीडिया को कौन पूछेगा? और यही कारण है, कल्पना करके देखिए कि इसके शेयर के रेट इतनी तेजी के साथ गिरे, इतने तेजी के साथ गिरे कि देखते देखते
$600 अरब से ज़्यादा इसका पूंजीकरण कम हो गया, यानी कि 52 लाख करोड़ रुपए जो कम नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज डीप सीक ने अमेरिका के सामने प्रस्तुत किया है और कहीं ना कहीं दुनिया के सामने ये मिसाल भी पेश की है कि नहीं, अमेरिका पर ही डिपेंड मत रहिए। यदि आप अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेशन करने के लिए धन की ही ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंसिया की ज़रूरत होती है, आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि नवाचार की एक नई संभावनाओं को इस डीप सीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म ने एक द्वार खोला है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि डीप सीक ने जो अभी R1 लॉन्च किया है, इसने जो दूसरे देश है, खासकर भारत जैसे देश, उनके सामने यह उदाहरण पेश किया है कि नहीं, यदि आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप संसाधनों की कमी के बावजूद कमाल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी तो नहीं है, तो कह सकते हैं कि हमारे लिए तो यह एक अच्छी ही खबर है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। एक बात और है कि ये जो डीप सीक है, ये किफ़ायती है, गुणवत्ता में बहुत अच्छा है और इसका इस्तेमाल किया जाना भी बहुत आसान है और इसमें बिजली की खपत भी बहुत ही कम होती है। यहाँ भी वह बाकायदे जो चैट जीपीटी है उसका मुकाबला करने के लिए कई गुना ज़्यादा बेहतर शक्ति के साथ सक्षम होकर के हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी डीप सीक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ, जिसे मैंने प्री और मेंस की दृष्टि से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूँगा कि इसकी और भी जो दूसरी खबरें बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलती रहें, उन्हें भी आप पॉइंटर के रूप में नोट करते चले जाएं, तो प्री एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही और आज के अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।